तो बच्चे ये लॉग का लेक्चर नंबर 3 है। पहले लेक्चर में हमने लॉग की प्रॉपर्टी सारी डिस्कस करी थी, कुछ छोटे सवाल उस पर किए थे, राइट। दूसरी क्लास जो कि केवल 8 मिनट की क्लास है, उसमें मैंने नंबर ऑफ डिजिट किसी भी एक्सपोनेंट में कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैं कहूँ 2 पे पावर 3000 में कितने डिजिट होंगे, 3 पे पावर 7000 में कितने डिजिट होंगे, तो उन सब बातों की यहाँ पे चर्चा करी गई है, राइट। दोनों वीडियोस के लिंक जो भी हैं मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उसे देख लेना। आज वाली क्लास में हम लॉग के इक्वेशंस पे चर्चा करेंगे, इक्वेशंस, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बच्चे पहले बहुत ही बेसिक बात यहाँ मैं लिख देता हूँ। देखो, जब आपने ऐसे लिखा था a पे पावर x इक्वल टू y, तो इसी को लॉग वाले क्या लिखते थे बच्चे, क्योंकि दोनों एक्सपोनेंट और लॉग एक दूसरे के इनवर्स हैं, इक्वल टू x। अच्छा, जब लॉग से आपको इस पे आना है तो आप क्या करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट लेना, यानी y बराबर आप क्या लिखेंगे, a पे पावर x, राइट। इसकी पूरी फिलॉसफी, पूरी कहानी, बेसिक सारी बातें हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करी थी। तो अब देखिए भाई, अपने पास सपोज ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा कोई प्रॉब्लम आया, log x माइनस 2 बेस में 2 इक्वल टू 4। तो तुम्हें ऐसा x बताना है जो इसको सेटिस्फाई करे, लॉगरिथमिक इक्वेशन है। तो बच्चे आप एक्सपोनेंट लेंगे, लॉग को भगाएंगे, तो 2 पे पावर 4 का अर्थ हुआ 16, 16 प्लस 2 का अर्थ हुआ 18, यानी इसका आंसर हुआ 18, राइट। अब जो भी आंसर आ रहा है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ से जाके लॉग से पूछें कि भाई 18 पुट करने पे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि जिस नंबर का तुम लॉग ले रहे हो दैट शुड बी पॉजिटिव। जो लॉग का बेस है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच का कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट 1। ये बातें आपको चेक करनी है। ये तो बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। अब देखो, गलती कुछ ऐसे सवालों में आप कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम में लेता हूं, x माइनस 2 और यहाँ पे बेस में मैंने x स्क्वायर लिया, या बेस में मैं यहाँ पे सपोज x स्क्वायर ले लिया, इक्वल टू यहाँ पे 1/2 कर दिया, राइट। तो बच्चे जैसे ही तुम एक्सपोनेंट लोगे इसको सॉल्व करने के लिए, तो आप क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इक्वल टू, कुछ लोग ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर पे पावर 1/2, और इसको सीधे तौर पे लिख देंगे भाई कि यहाँ पे x आ रहा है। अच्छी बात है, बोलेंगे x और x माइनस 2 कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, राइट। बट अब अभी से अपनी आदत में सुधार करो, आपका आंसर यहाँ पे सही आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बट जैसे ही आप x स्क्वायर का रूट ले रहे हो, तो आप यहाँ कोशिश करो, प्रॉपर डेफिनेशन की बातें करो भाई। मॉडुलस x होता है, रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड x, राइट। रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड x। अब अगर मैं x को 0 से बड़ा लेता हूं तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि x माइनस 2 बराबर x आएगा। और अगर मैं x को 0 से छोटा लेता हूं तो x माइनस 2 बराबर माइनस x होगा। यहां से x की वैल्यू 1 आएगी, और x इक्वल टू 1 को जब हम लॉग के पास ले चलेंगे, बोलेंगे बता भाई क्या हाल चाल है, बेस भी नाराज हो गया और लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी भी नाराज हो गई। तो बच्चे हाल चाल लॉग का लेना बहुत जरूरी है, लॉग आपका हाल चाल लेगा। तो 1 पुट करने पे लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हुई, लॉग का बेस 1 हुआ, लॉग नाराज हुआ, 1 को नहीं लेगा, यानी भाई यहाँ पे कोई आंसर नहीं आया, राइट। तो आप अप्रोच को प्रॉपरली फॉलो करें। अच्छा, वो लोग मॉड यहाँ पे नहीं लगाएंगे जो पहले ही लॉग को डिफाइन कर लेते हैं, यानी वो कहेंगे x माइनस 2 को पहले पॉजिटिव कर लेते हैं, इसका अर्थ है x 2 से बड़ा होना चाहिए, तो बेस की बात ऑटोमेटिकली सही हो गई है। अगर x 2 से बड़ा है तो मतलब बेस पॉजिटिव है, कोई समस्या नहीं। वैसे भी यहाँ x स्क्वायर चल रहा है, तो आपको एक ही बात चेक करनी, कहीं बेस 1 ना हो जाए, राइट। तो अगर आप x को 2 से बड़ा ले लेते, पहले ही केस ले लेते, तो यहां पे मॉड लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर आप सॉल्व कर लेते, ठीक है। चलिए भाई, लेकिन अपना तरीका यहां पे क्या रहेगा, पहले ही लॉग को डिफाइन करने की बजाय कुछ सवालों में कर लेंगे, हम लॉग का हालचाल बाद में लेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर लॉग का हालचाल लिया जाएगा क्वेश्चंस में। चलिए भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।
अभी थोड़ी देर तक ऐसी जरूरत शायद ना पड़े, बट कहीं कहीं भाई ऐसी समस्याएं आ सकती हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज log स्क्वायर 100 इंटू एक्स बेस 10। अगर बेस कुछ नहीं दिया है, आप किसी लोकल सोर्स से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्लीज आप भाई ऐसे केस में log का बेस 10 वगैरह मान लेना। ये जैसे मान लो कहीं log का बेस नहीं दिया, कहीं दे रखा है, जहां दे रखा है वहां पे बेस 2 दे रखा है, तो कोशिश करो हर जगह 2 बेस बनाने की, राइट। तो भाई ऐसा कुछ हो गया 415, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। वन मिनट, 6 अगर हम करेंगे प्लस 5 इक्वल टू 0 कर लिया जाए तो फुली हम सही रहेंगे, ठीक है। ये सॉल्व करना है बच्चे। तो देखो यहाँ पे 100 इंटू एक्स चल रहा है, वहां पे 10 इंटू एक्स चल रहा है, राइट। तो पहले काम करते हैं, लॉग को अंदर ही अंदर एक्सपांड करते हैं। लॉग 100 इंटू एक्स बेस 10। अच्छा, ये लॉग स्क्वायर मतलब इस पूरे लॉग का स्क्वायर है, राइट। अंदर वाली क्वांटिटी का स्क्वायर नहीं है भाई, या बाहर निकाल लो। प्लस लॉग 10 बेस 10 प्लस लॉग एक्स बेस 10 प्लस 5 इक्वल टू 0। हमने क्या प्रॉमिस कर लिया अभी से ही कि हम लॉग को पहले सॉल्व कर लेंगे, बाद में हालचाल लेंगे। कभी कभार शुरू में भी हालचाल ले लिया करेंगे, अगर स्ट्राइक कर जाता है कुछ, वैसे भी सवाल देखेंगे। तो बच्चे यहाँ log 100 इंटू एक्स लिखा हुआ है, इसको ब्रेक कर लो आप, यानी log 100 बेस 10 प्लस log x बेस 10 का स्क्वायर। log 10 बेस 10 का अर्थ है 1, log x बेस 10 प्लस 5 इक्वल टू 0। नाउ लेट log x बेस 10 इक्वल टू y। log 100 बेस 10 का अर्थ हुआ बच्चे क्या, 2, तो 2 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको अब हम एक्सपैंड कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस 4y, 4y प्लस वाई कितना होगा 5y, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y, वाई स्क्वायर प्लस 5y। अच्छा, यहां पे एक समस्या हो रही है, राइट, अब मुझे समझ आया। तो मुझे कुछ डेटा शुरू में बदल लेना चाहिए। यहां पे आप 1 कर लो तो आंसर अपना अच्छा सा आ जाएगा, नहीं तो फिर यहां कुछ मिलने वाला नहीं था। चले भाई 41516 प्लस 6 इक्वल टू 0। बच्चे से सॉल्व किया तो y की वैल्यू क्या क्या आ गई, y बराबर -2 -3 आएगा। y को आपने क्या मान रखा है लाल, y को आपने मान रखा है log x बेस 10, तो ये -2 होगा या फिर -3 होगा। तो यानी x कितना हो जाएगा 10 पे पावर -2 या फिर 10 पे पावर -3। अब log का हाल चाल लेंगे, log कहेगा क्या भाई x पॉजिटिव है, हम कहेंगे बिल्कुल भाई पॉजिटिव है, तो ये आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं साथी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है log x स्क्वायर -1, log x स्क्वायर -1 माइनस, अच्छा ये आपके मॉड्यूल का सवाल है, ऐसे कुछ माइनस log, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं डेटा, ठीक है, x माइनस बेस 4 चल रहे इक्वल टू log अंडर रूट 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बेस में 4। आपको ये सॉल्व करना भाई। तो बच्चे ये सॉल्यूशन बनाने के लिए सब जगह बेस तो सेम ही चल रहा है, आप देख सकते हैं। देखो अब यहां पे शुरू में लॉग का हाल चाल लेंगे, बहुत मेहनत हो जाएगी, राइट। केसेस शुरू में ही बन जाएंगे, 1 मिनट।
तो बच्चे शुरू शुरू में लॉग का हालचाल नहीं लेना है, बाद में लेंगे, राइट। देखो यहां पे लॉग ये एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, लॉग ए माइनस लॉग बी लिखा हुआ है तो ए अपॉन बी कर लेते हैं। बेस में 4 है बच्चे, एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट कितना होगा, मॉड्यूलस 4 माइनस एक्स, और बेस में 4 आएगा। नाउ यू कैन सी हियर, ये ऐसा लिखा हुआ है लॉग एक्स यानी आप यहां से कह सकते हैं कि x और y आपस में बराबर होंगे, राइट। log x इक्वल टू log y लिखा हुआ है तो x और y आपस में बराबर होंगे। तो बच्चे यहां पे log समथिंग इक्वल टू समथिंग इक्वल है, तो आप समथिंग को कंपेयर कर सकते हैं। इट मींस x स्क्वायर माइनस वन अपॉन x माइनस वन का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू मॉड्यूलस 4 माइनस एक्स। गॉट इट। अब देखो भाई, इसको फैक्टराइज कर लो तो ये x प्लस वन, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर था तो एक x माइनस वन कट जाएगा, और साथ के साथ तुम्हें लिख लेना है x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 इक्वल टू 4 माइनस एक्स का मॉड्यूलस। ठीक है बच्चे, अब तुम्हें ये सॉल्व करना है x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 4। तो आपके पास क्या आ गया बच्चे, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन इक्वल टू मॉड्यूलस x माइनस 4। मॉड को हटाना ना भूलें आप, ठीक है। तो आप बच्चे यहां पे क्या करेंगे, मॉड को रिमूव करने के लिए बेस्ट है केसेस बना लो। पहला केस अगर x 4 से बड़ा है, दूसरा केस और अगर x 4 से छोटा है। तो देखो बच्चे, अगर x को मैं 4 से बड़ा लेके चलता हूं तो x माइनस 4 पॉजिटिव है, मॉड हट जाएगा, यानी x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस 4 होगा। तो मैं x माइनस वन को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी x प्लस वन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। अब बच्चे फटाफट इसको सॉल्व कर लिया जाए। ये 4 से बड़े का केस है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 0। तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करिए, 6 प्लस माइनस रूट अंडर 36 माइनस 12 अपॉन 2 आएगा, यानी 6 प्लस माइनस यहां पे 24 आ रहे हैं, 24 का रूट कितना होगा, 2 रूट 6 आई थिंक, राइट। आई थिंक क्या बिल्कुल सही बात है। तो भाई यहां पे कितना आया, 3 प्लस माइनस रूट 6। बच्चे 3 प्लस रूट 6 आया और 3 माइनस रूट 6, यू कैन नॉट सेलेक्ट 3 माइनस रूट 6। वाई, बिकॉज योर केस इज x शुड बी लार्जर देन 4। तो आप यहां से क्या लेके चलेंगे, 3 प्लस रूट 6। अब सेलेक्ट करने से पहले लॉग के पास चलते हैं। बताओ महाराज तुम्हें कोई दिक्कत, ये तो कहेगा भैया ये पॉजिटिव कर दो, ये पॉजिटिव है, ये कहेगा भैया ये पॉजिटिव परफेक्ट स्क्वायर है, ये पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है, हालचाल लॉग का बढ़िया है। अब अगली बात है, अगर x 4 से छोटा हो जाए, तो बच्चे अगर x 4 से छोटा है तो x माइनस 4, तब बच्चे x माइनस 4 निगेटिव है, यानी मॉड हटेगा माइनस लगेगा, यानी x प्लस वन दैट विल बी इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4 x माइनस 1, राइट। इसको बच्चे फटाफट सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी करो लाल, जल्दी जल्दी। 4 से छोटे का केस तुमने ले रखा है भाई। तो देखो बच्चे यहां पे आएगा x प्लस वन इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 दैट विल बी इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक का d निगेटिव है, तो भाई ऐसा और कोई x नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का d क्या है बच्चे, निगेटिव, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का d क्या है, निगेटिव है भाई। एक बार मैं आंसर आपके मॉड्यूल से वेरीफाई भी कर देता हूं। तो ये कौन सा नंबर है भाई, कौन सा नंबर है,
कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। 3 + √6 विल बी राइट आंसर। तो बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ा जाए फटाफट। प्रॉब्लम का लेवल बढ़ा दें। अच्छा भाई, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बढ़ा देंगे लाल, जल्दी बढ़ा देंगे। तो तुम्हारे मॉड्यूल का सवाल मैं उठा लेता हूं। चलो भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, देखो x - 2, x - 2 इस पूरे पे बच्चे क्या लिखा हुआ है, log स्क्वायर x - 2, log स्क्वायर x - 2 प्लस log x - 2 पे पावर 5 प्लस, भाई ये तो बहुत डरावना सवाल है, देखते ही मन कर रहा है छोड़ दिया जाए, -12, ये पूरा पावर में लिखा हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू 10 पे पावर 2 log x - 2, राइट। अब देखो यहां पे बच्चे लॉग का बेस नहीं दिया, तो हम क्या मान के चलेंगे, क्योंकि यहां पे राइट हैंड साइड पे 10 पे पावर लिखा है, हर जगह बेस 10 मान लिया जाए, ये आदेश है, बेस 10 मान लिया जाए भाई हर जगह। तो देखो बच्चे यहां पे लिखा हुआ है x - 2, इस पे पावर log स्क्वायर x - 2 बेस 10 प्लस ये 5 बाहर आएगा, 5 log x - 2 बेस 10 -12, दैट इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं 10 पे पावर log का बेस क्या मान लिया जाए, आदेश था, तो बच्चे यहां पे x - 2 का होल स्क्वायर, राइट। गौर करना, ऐसी प्रॉपर्टी मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस करी थी, दोबारा डिस्कस कर देता हूं। a पे पावर log n बेस a की वैल्यू n होती है, ठीक है। a पे पावर log n बेस a की वैल्यू कितनी होती है, n होती है, तो यहां पे 10 पे पावर log बेस 10 यानी x - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे आप इसको लिख सकते हैं x - 2 पे ये पूरा का पूरा जो पावर है log स्क्वायर x - 2 बेस 10 प्लस 5 log x - 2 बेस 10 -12 इक्वल टू x - 2 का होल स्क्वायर। यहां पे बहुत से बच्चे, तकरीबन 99% बच्चे गलती कर जाते हैं। उनसे गलती क्या होती है, बहुत ही छोटी गलती है, वो x - 2 को तो भूल जाते हैं, वो बस पावर को कंपेयर कर लेते हैं। गौर करना बच्चे, पावर को आप डायरेक्टली कंपेयर तब कर सकते हो जब बेस कांस्टेंट हो। अगर ऐसा लिखा गया 2 पे पावर x बराबर 2 पे पावर y, देन यू कैन राइट x इक्वल टू y, नो प्रॉब्लम। बट अगर ऐसा लिखा गया हो कि x पे पावर a बराबर x पे पावर b, तो a इक्वल टू b एक कंडीशन होगी, लेकिन एक और भी कंडीशन कुछ हो सकती है, क्योंकि x वेरिएबल है, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x कैन बी 1, राइट। x की वैल्यू क्या हो सकती है बच्चे, 1 हो सकती है। तो वही सेम बात यहां करनी है, पावर को आप कंपेयर कर लीजिए और बेस को यानी x - 2 को और आप क्या कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यानी बच्चे यहां पे क्या आएगा, log स्क्वायर x - 2 बेस 10 प्लस 5 log x - 2 बेस 10 -12 इक्वल टू 2, और दूसरी कंडीशन x - 2 इक्वल टू बच्चे क्या आ गया है, 1, x - 2 इक्वल टू क्या आ गया बच्चे, 1 मिनट, ठीक है। तो साथियों फटाफट सॉल्व कर लिया जाए।
तो पावर को कंपेयर कब कर लेते हैं, जब बेस कांस्टेंट है, नहीं तो यहां पे कुछ छूट जाता है जब बेस वेरिएबल होता है, 1 वाली बात लिख दी है। ठीक है बच्चे, चलिए भाई अब देखिए x माइनस टू इक्वल टू 1 से x इक्वल टू, तो एक 3 मिल गया। दूसरा आपने पावर को जब इक्वेट किया था 2 के बराबर आया था, इसको भी सॉल्व करना है। तो बच्चे मैं दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए log x माइनस टू बेस 10 को y मान लेता हूं। तो क्या लिखा हुआ है यहां पे, यानी y स्क्वायर प्लस 5y, ये इधर आएगा 2 तो माइनस 14 बन जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। यानी y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2y माइनस 14 बराबर 0 आ गया। तो बच्चे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा, यहां पे y बराबर क्या मिलेगा बच्चे, -7 मिलेगा, और y की वैल्यू 2 आएगी, और y को आपने क्या माना था, log x माइनस टू बेस 10, यानी इसकी वैल्यू -7 हो जाएगी, या इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। तो यानी आप x माइनस टू की वैल्यू 10 पे पावर -7 करेंगे तो x कितना आएगा, 2 प्लस 10 पे पावर -7। फिर यहां पे x माइनस टू को आप 10 का स्क्वायर करेंगे तो x कितना आएगा, 10 स्क्वायर प्लस 2 यानी 102 आएगा। तो 3 सॉल्यूशन आए, एक और क्या आया था, x इक्वल टू 3 आया था। अब आप वापस चलेंगे लॉग का हालचाल लेने का, कहेगा भैया कि x 2 से बड़ा कर दो, एक ही डिमांड इसकी है, x किससे बड़ा कर दो, 2 से बड़ा कर दो। तो जितने भी x तुमने निकाले हैं सारे 2 से बड़े हैं, राइट। तो लॉग का हालचाल खूब अच्छा है, इसमें कोई समस्या नहीं, समझ गए लाल, कोई दिक्कत तो नहीं। तो कुछ और भी सवाल देख लेते हैं। एक तो ये अच्छा सवाल मिल गया भाई, एक आध और अच्छा सवाल ऐसा कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये सवाल मैं प्रीलिप्को से उठा लेता हूं। x पे पावर 3 log स्क्वायर x, बेस तो कुछ लिखा नहीं भाई साहब ने, -2/3 log x, ये सब पावर में लिखा हुआ है, इक्वल टू 100 इंटू क्यूब रूट ऑफ 10। ये सॉल्व करना है। तो बच्चे सॉल्यूशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाला है। देखो यहां पे लॉग का बेस कुछ मेंशन किया नहीं है, तो मैं बेस को मान लेता हूं 10, इधर भी सब 100 वगैरह लिखे, तो आप दोनों तरफ का लॉग ले लो 10 बेस पे, राइट। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके, ये 10 का स्क्वायर लिखा हुआ है और यहाँ 10 पे पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो बच्चे ये आ जाएगा 10 पे पावर 7 डिवाइडेड बाई 3। दोनों तरफ का आप लॉग ले लीजिए 10 बेस पे, तो यानी लॉग बेस 10 x पे पावर 3 log स्क्वायर x बेस 10 -2/3 log x base 10, that will be equal to log base 10 पे पावर 7/3। तो ये पूरा का पूरा पावर बाहर आ जाएगा, यानी 3 log स्क्वायर x बेस 10 -2/3 log x बेस 10 इंटू log x बेस 10 7/3 इधर आ जाएगा भाई।
ठीक है बच्चे। अब एक काम करते हैं, log x बेस 10 को y एज्यूम कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू log, तो इक्वेशन देखते हैं क्या बनेगा भाई, ये सब मल्टीप्लाई करो आप, यानी 3y³ माइनस 2/3 y स्क्वायर इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 3, एक क्यूबिक बन गया है। 3 से मल्टीप्लाई वगैरह कर लो, यानी 9y³ माइनस 2y स्क्वायर माइनस 7 इक्वल टू 0। ऐसा कुछ आ गया। बहुत इजीली फैक्टराइज हो रहा है, क्यूबिक है। 1 मिनट। तो क्यूबिक को आप बहुत प्यार से बच्चे फैक्टराइज कर पा रहे हैं। तो भाई y इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप चेक कर सकते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड से। सो यू कैन से कि भाई y माइनस 1 इसका कॉमन फैक्टर होगा, आप y माइनस 1 को 3 बार लिख लो। 9y³ लिखा गया बच्चे, तो यहां पे आप 9y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए, माइनस 9y स्क्वायर आएगा, आपको माइनस 2y स्क्वायर चाहिए, तो प्लस 7y से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ माइनस 7y आ रहा है, आपको चाहिए नहीं तो काटना है, यानी प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर 0 लिखा हुआ है, यानी y माइनस 1, और बच्चे यहाँ पे आएगा 9y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 7 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी इन दिस क्वाड्रेटिक d इज निगेटिव, इन दिस क्वाड्रेटिक आप क्या देख पा रहे हैं, d निगेटिव है, यहां से तो कोई रियल y नहीं आएगा भाई, ये तो बहुत आसान सी बात हो गई। तो यानी y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, मात्र 1 आ गई, y की वैल्यू मात्र कितनी आ गई, 1 आ गई। y को आपने क्या मान रखा, log x बेस 10, यानी log x बेस 10 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 1 आ गई, तो x कितना आएगा, 10 आएगा। अब क्या करना है, हाल चाल किसका, log का ले लो, सेटिस्फाई कर रहे हैं, राइट। आप चेक करके देख लेना बच्चे, हाल चाल लेना ना भूलें, नहीं तो log आपका हाल चाल लेगा। चलिए बच्चे नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम प्रीलिप से ही पकड़ते हैं फिर से। देखो भाई ऐसा कुछ दिया हुआ है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 log 2x माइनस 1 इक्वल टू हाफ log x माइनस 9। यू हैव टू सॉल्व दिस वन। तो बच्चे मामला तो बहुत आसान होने वाला है। देखो log का कुछ बेस नहीं दिया है, ठीक है, तो मैं बेस जो भी है सब जगह बराबर मान चल रहा हूं, कुछ भी आप मान लो। बहुत सर इस बार a मानना है, 10 नहीं मानना है, a मान लो भाई, क्या कर सकते हैं, a मानना है तो बेस a एज्यूम कर लो, बेस इज a, भाई इनके कहने पे a मान लिया। लेकिन अब समस्या क्या है, a लिखने पे यहां पे 1 लिखा होता, आप इसे log a बेस a लिखेंगे तो आंसर इन टर्म ऑफ a आएगा। तो ये सब बुक्स का ड्रॉबैक है, मेंशन करना चाहिए, राइट। तो यहां पे अपन बेस क्या मान चलते हैं, 10। 2 मानना इनफैक्ट अच्छा होगा, कोई खराब नहीं है, बट 10 मान लेते हैं। log 1 की जगह बच्चे 10 बेस 10 लिखा, ऐसा क्यों, ताकि हर जगह log बना पाए। log 2x माइनस 1 बेस 10 इक्वल टू हाफ log x माइनस 9 बेस 10। अब देखो यहां पे log का शुरू में हालचाल ले लेना ज्यादा अच्छा है। बोलो भाई ऐसा क्यों, पहले आप सॉल्व कर डालो, कर सकते हो, बट एक मैथमेटिकल कॉन्ट्रडिक्शन से बचने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूं
क्योंकि जब आप 1/2 को लॉग के अंदर ले जाएंगे इस प्रॉपर्टी के तहत, n log a का मतलब होता है log a पे पावर n। तो बच्चे यहां पे पावर 1/2 जा रहे हैं, तो यानी ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए, और वैसे भी लॉग के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव ही होनी चाहिए, राइट। तो यहां पे पहले से हालचाल ले लेना बेटर है। अगर मन करे तो आप सॉल्व करके वापस रीचेक कर सकते हैं आके, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में ही करना है, चलो भाई इनकी डिमांड है बाद में ही करना है, तो बाद में ही करते हैं। यानी log a माइनस log b है बच्चे, तो 10/2x माइनस 1 बेस 10 इक्वल टू, यहां पे क्या होने वाला है, 1 मिनट सॉरी, ये 1/2 अंदर जाएगा तो रूट बन जाएगा, ठीक है। यहां पे log बेस 10 रूट x माइनस 9 लिखा हुआ है। चलिए बच्चे अब दोनों तरफ आप कंपेयर कर सकते हैं, यानी 10/√2x माइनस 1 इक्वल टू, आप दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर लो, यानी 100 इक्वल टू 2x माइनस 1। अब इसे बच्चे आपको सॉल्व कर देना है। देखो अगर बेस को 10 माना तो 100 बना, अगर मैं बेस को 2 मान लेता तो डेटा ज्यादा अच्छा हो जाता, कैलकुलेशन कम करना पड़ता। यहां पे 2 बेस 2 आता, तो यहां पे 2 अपॉन आता, यहां पे 2 बनता, इधर भी 2 बनता, कंपेयर करते तो 2 आता, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो यहां पे अब स्क्वायरिंग करते तो 4 आता। अब ये सॉल्व करना ज्यादा था, मैंने भाई 2 कर लिया, बेस नहीं दिया, आपने अपनी मर्जी अकॉर्डिंग कर लिया। तो बच्चे 2x स्क्वायर माइनस 18x माइनस x माइनस 19x, मैं गेस कर रहा हूं प्रीलिपको वालों ने ये किया होगा, 2 ही लिया होगा यहां पे। तो बच्चे 0 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 5। तो कोई बहुत अच्छा डेटा तो ऐसा करने से भी नहीं बना जो मैं सोच रहा था। इसको आप सॉल्व करना और x की वो वैल्यू लेना जो 1/2 से क्या हो, बड़ी। सब कुछ सही तो है, 2x स्क्वायर राइट 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 4 4 4 4 4, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा अगर 10 लेते तो फिर क्या था, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। अगर 10 लेते तो फिर क्या था, 10 लेते तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा था, यहाँ पे 10 था, इसमें डेटा अच्छा नहीं बन रहा है, छोटा तो है बट अच्छा नहीं बन रहा है। मैं सोच रहा हूँ कोई परफेक्ट वैल्यू आ जाए, 10 10 10 100, देखते हैं। तो 2x स्क्वायर यहाँ पे 100 है, उधर 9 है, तो बच्चे ये पूरा बनेगा ऐसे ही, यानी यहाँ पे कितना आ जाता, -81, यानी 162। तो 162 अच्छे से फैक्टराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ भी बड़ा ही शायद आ रहा है। डेटा अच्छा नहीं है, तो आप यहाँ से सॉल्व करना भाई। अगर मैंने कुछ कैलकुलेशन गलत करी दोबारा आप चेक कर लो। हाफ था, इन्होंने डेटा ये लिख रखा है, कुछ और तो नहीं लिखा है, x माइनस 9 था, ये भी है। चलो भाई सारी बातें तो सही लग रही है अपने को, सब कुछ ओके ओके है, रूट कर दिया, उधर भी रूट कर दिया, ओके 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 ओके, ए अपॉन बी कर दिया, राइट। तो भाई मुझे तो सब कुछ सही लग रहा है, आप कैलकुलेशन देख लेना, इसे सॉल्व करना या 2 वाले को सॉल्व करना, वही x लेना जो 9 से बड़ा हो। तो ऑफ कोर्स अगर इसे सॉल्व करते तो 19 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, यहां पे 361, 664 या 668 आएगा,
अपॉन 4। तो यहाँ पे डेफिनेटली अपन क्योंकि x को 9 से भी बड़ा लेके चलेंगे तभी लॉग का हाल चाल बढ़िया होगा, तो पक्की बात है प्लस साइन वाली वैल्यू लेके चलेंगे। वैसे देखते हैं कि कुछ परफेक्ट नंबर बन रहे। 9 1029 डोंट थिंक सो कोई परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो अपन केवल कौन सी वैल्यू लेके जाएंगे? प्लस वाली, क्योंकि x 9 से बड़ा होना चाहिए, नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती है, राइट। चलिए भाई एक आध सवाल और फटाफट कर लेते हैं, जल्दी 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 एक सवाल और कर लेते हैं। एक सवाल फटाफट और फोड़ देते हैं फटाक से, 1 मिनट। देखो भाई इस बार का सवाल ऐसा कुछ है, क्वेश्चन इस बार का है, क्वेश्चन इस बार का है log बेस टू 4 पे पावर x प्लस 4 इक्वल टू log बेस में 2 पे पावर x प्लस log बेस में 2 पे पावर x प्लस 1 माइनस 3। ये स्पीडली जल्दी करो भाई, जल्दी करो। चलो बेटा इसे फटाफट करते हैं। तो देखो 2 पे पावर x बेस 2 है, इस बार भाई प्रीलिप्को वालों ने मामला सही रखा है, उन्हीं का सोर्स है। तो यहां से मैं 2 अगर बाहर निकालूं, या पहले इधर भी कंप्लीट लॉग बना लेता हूं, राइट। तो लॉग बेस 2 4 पे पावर x प्लस 4 इक्वल टू, बच्चे लॉग a इंटू बी वाली प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो 2 पे पावर x प्लस 1 माइनस 3, राइट। तो साथ ही अब दोनों तरफ आप कंपेयर कर लो, यानी 4 पे पावर x प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 2 पे पावर x इंटू 2 पे पावर x प्लस 1 माइनस 3। नाउ लेट 2 पे पावर x इक्वल टू t, so you can write here t square plus 4 equal to t into 2t minus 3, यानी t स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 3t। तो बच्चे यहां से आ जाएगा t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 4 बराबर 0। बोलो लाल हाँ या ना, फैक्टराइज कर लो। तो यानी t स्क्वायर माइनस 4t प्लस t माइनस 4 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू आएगी -1 या फिर t की वैल्यू आएगी 4। अच्छा t आपने किसको माना था? 2 पे पावर x। भैया 2 पे पावर x नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो 2 पे पावर x बराबर 4 होगा। तो x की वैल्यू 2 आएगी। x 2 पे लॉग का हाल चाल सब तो फिट है, इसको देख लो, ये भी फिट ही है। x बराबर 2 विल बी फाइनल आंसर। ठीक है लाल, तो आज की वीडियो इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।